कैसे हो आप लोगों को क्लास 12th में जो सामान्य हिंदी का आपका पेपर है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जो पेपर दिया था 2022 में, वही पेपर मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें क्या क्या आया था, जो आपके बहुविकल्पी होते हैं, पर्चे पूछे जाते हैं, जो भी कहानी वगैरह पूछी जाती है, ठीक है, व्याख्या वगैरह गद्य और पद्य में गंध वगैरह सभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर में आपको समझाएंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का है, सामान्य हिंदी का, ठीक है। इसमें जो समय आपको दिया जाता है दोस्तों वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट बहुत होते हैं दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो पढ़ने वाले। अगर नहीं पढ़ने वाले हो तो आपके लिए टाइम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो समय आपको यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। और हिंदी का जो पूर्णांक होता है वो पूरा 100 नंबर का होता है। आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि नोट क्रम के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट पढ़ने में ही लगा दो। आप अगर 1 मिनट में, 2 मिनट या 5 मिनट में पढ़ सकते हो तो 5 मिनट में तो करो कि आप पूरे पेपर को पढ़ लो। जहां से आपको सही लगे वहां से आप पेपर को सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसे ही सोल्व करो, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को खुद सोल्व किया है और मैंने इस क्वेश्चन पेपर को का में दोस्तों आपको पूछा जाता है बहुविकल्पी जो आपके क्वेश्चन है रचना वगैरह से रिलेटेड, वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और लमसम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, साहित्य सेचर के लेखक कौन है। सेचर के दोस्तों जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पे हम टिक करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो साहित्य सेचर के लेखक है। तो दोस्तों आपका देखिए जो अगला क्वेश्चन है खा नंबर का, कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग इसे देखिएगा, उसका नाम है हिंदी प्रदीप, ठीक है। जो बाल कृष्ण भट्ट इनके द्वारा कौन सी दोस्तों पत्रिका संपादित की गई थी, तो हिंदी प्रदीप। दोस्तों आपका ग नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा को दोस्तों। इसके बाद आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है घ नंबर का, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। तो जो सरदार पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक है दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह। इस पे हम टिक करेंगे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की जो कृति है वो कौन सी है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो जो ध्रुवसामनी है वो इनकी कृति है जयशंकर प्रसाद की। और इसके बाद दोस्तों छायावादी की विशेषता क्या है, सौंदर्य और प्रेम जो है दोस्तों वो छायावादी युग की विशेषता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो विनय पत्रिका है दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है नंबर का, देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो प्रयोगवाद के दोस्तों प्रवर्तक जो थे सच्चिदानंद हिरानंद बादशाहन अज्ञे दोस्तों, जिनका नाम है वही इसके लेखक थे। क्वेश्चन है अनामिका के रचनाकार कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो अनामिका के रचनाकार है, इसमें हम टिक में लगाएंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीतकाल का अन्य नाम क्या है। तो श्रृंगार काल दोस्तों जो है वो रीतकाल का। बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो कि रचनाएं, लेखक और प्रवृत्तियां वगैरह से दोस्तों पूछे गए थे। और आप लोग इसमें देख सकते हो आपका स्कोर क्या रहा है, 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और उन्हें तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके नंबर को बढ़ाते हैं, आपके स्कोर को बढ़ाते हैं एग्जाम में। और अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, अच्छी परसेंटेज दोस्तों लानी है 12th में, तो आपको हिंदी में अच्छा नंबर लाने होंगे। हिंदी की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। हिंदी बहुत लोग बढ़ेंगे आगे की और दोस्तों जो आपके एग्जाम में हमारे एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर व्याख्या आ गई है तीसरे में, कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों गद्यांश में एक व्याख्या आएगी, एक व्याख्या पद्यांश में आएगी। 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 5 तो 10 नंबर आपको व्याख्या देगी, जो कि आपके लिए बहुत है। 10 गद्य में, 10 पद में, 20 नंबर आपके यहीं से हो जाते हैं पास होने के लिए। सब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखे हैं व्याख्या के, इन्हें आप सोल्व करिएगा। तो देखिए इसमें व्याख्या है वो पीछे थी एक, और व्याख्या आपके सामने यहाँ पर दूसरी है। आपको जो सही लगे वो व्याख्या आप करके आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो दो व्याख्याएं दोस्तों एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, जिन्हें आप कर सकते हो। गद्य में दोस्तों ये तो थी। तो आप लोग नंबर 4 पर दोस्तों इसमें व्याख्या पूछी गई है। पद में भी दोस्तों आपको 2 व्याख्या दी जाएंगी और 2 में से आपको एक करनी है कोई, जो आपको सही लगे, समझ में आए, आपकी पढ़ी हुई हो, उसी को आपको हल करना है। देखिए दोस्तों पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पद्यांश में देखिए व्याख्या पूछी गई है 5 गुणे 2, मतलब कि 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो पहले दोस्तों व्याख्या के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसमें पूछे गए थे। इसके बाद देखिए इसमें एक और व्याख्या दोस्तों आई है, और मैं दोस्तों इसमें यही व्याख्या करके आया था पद में, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार है तो इसे दे फेंक,
तजकर मोह स्मृति की अपार, हो चुका है सिद्ध हे तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटोगी तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी या धार। तो ये दोस्तों व्याख्या ही मैं करके आया था एग्जाम में, क्योंकि मैं इसे पढ़ के गया था और ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से आती थी, तो मैंने इसे ही किया था और आसान भी है। तो आप लोग इस तरीके से, आपको जो भी व्याख्या सरल लगे एक दो में से जो भी आप लोग कर सकते हो एग्जाम में, आपको करनी जरूर है व्याख्या, ठीक है। ये दोस्तों इसमें क्वेश्चन के आंसर देने थे जो कि मैंने दिए थे। तो देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए साहित्यिक परिचय पूछा गया है किसी एक लेखक का। देखिए इसमें 3 लेखक दिए गए हैं, पर 3 में से आपको एक लेखक का ही करना है साहित्यिक परिचय, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और +2 मतलब 5 नंबर का आपका जो है साहित्यिक परिचय आया हुआ है। तो 6 नंबर का आपको क्वेश्चन है, कहानी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग को बहुत ही मतलब डाउट होता होगा कि कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो मेरे एग्जाम में पूछी गई थी, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर की कहानी का सारांश लिखना है। तो बहादुर और लाठी कहानी, आपको ये 2 कहानी याद करनी है, इन 2 में से ही एक जरूर फंसेगी। इसमें देखिए ध्रुव यात्रा आई है और बहादुर आई है, तो बहादुर देखो फंसी, हो सकता है आपके एग्जाम में लाठी पूछ दी जाए, तो इन 2 में से एक जरूर पूछी जाती है, हर साल रिपीटेड होती है यही। तो आप लोग बहादुर और लाठी को जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट वांटेड है दोनों। इसके बाद चाहे तो आप पंचलाइट कर सकते हो, देखो पंचलाइट भी पूछी गई है। ध्रुव यात्रा की कहानी के नायक का चरित्र वर्णन आपको करना है, तो इनमें से आपको एक ही करना है, 6 में से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग देखिएगा, आपका जो 7 नंबर का आपका जो दोस्तों क्वेश्चन है, सपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्दों की सीमा 80 होना चाहिए। काव्य पूछा गया है, मतलब कि किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में लिखना है, खंड काव्य के बारे में। देखिए इसमें किसके किसके पूछे गए हैं, तो मुक्तिक की खंड काव्य का कथा वस्तु पूछा गया संक्षेप में, आपको नहीं तैयार करना है, इतना मोस्ट वांटेड नहीं है। आपको इसमें जो है एक तैयार करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, आपके लिए मोस्ट वांटेड है, इसे आप लोग तैयार करिएगा और मैं इसे तैयार करूंगा। इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें दे रखे हैं, श्रवण कुमार की कहानी दे रखी है, आपको किसी एक की करनी है जो आपको सही लगे। त्यागपति आपके लिए मोस्ट वांटेड है, देखिए इसे भी आप तैयार करिएगा, आपके लिए मोस्ट वांटेड है, इनमें से एक जरूर एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, खंड खा। यहाँ पर देखिए संस्कृत दी गई है, इसका आपको अनुवाद करना है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का पूछा जाता है, तो इसका आपको अनुवाद करना है हिंदी में। अगर आपको वो वाला मतलब अनुवाद करना नहीं आता उस वाला, तो आपको ये दूसरा दिया जाता है, आपको इन 2 में से जो आपको आता है आप लोग वही कर सकते हो। इसके बाद आपको दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में, तो इसमें देखो संधि देखिए पूछी गई है 10वें क्वेश्चन में कि संधि विच्छेद आपको बताना है। और क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्पों का चयन कीजिए। राजानम शब्द में विभक्ति और वचन को बताना है आपको, मतलब इसमें कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। तुमों का सही अर्थ चयन करिए। अंश अंश इनमें आपको सही करना है। अंश के बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आपको, जैसे कि पतंग है और नाग हो गया, बर हो गया, इसके आपको जो है 2 अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना है आपको जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु। इस तरीके से आपको लिखना है। जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुत कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। अगर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों की को शुद्ध करके लिखिए, आपको यहाँ देखिए बाकी जो है शुद्ध करके लिखने में, भोजन कर लिया हूँ ये तो गलत है, क्या मेरा तौलिया सूख गया है, इस तरीके से आपको, जैसे आप पहला ही अगर सही कर रहे हो तो इसमें हो जाएगा मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि मैं भोजन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो आप ऐसे लिखोगे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम के साथ नहीं होता, कलम से लिखता हूँ। इस तरीके से मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो आपको इसमें लिखना है मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक है, इसमें सम्मान देना है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें देखिए आप लोग रस जो पूछे गए हैं, तो रौद्र रस और भयानक रस, इन 2 में से किसी एक को करना है उदाहरण सहित। संदेह अलंकार और रूपक अलंकार दोनों देखो पूछे गए हैं, आपके लिए मोस्ट वांटेड है। चौपाई और छंद कुंडलियां, छंद सही उदाहरण सहित इनमें से आपको करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें पूछा गया किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पर किसी एक पत्र को आपको लिखना है, जो कि शहरी संग्रामों में। तो बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त, अब जैसे आप बैंक में जाते हो और आपको अगर कर्जा वगैरह लेना है, ऋण को मतलब आप लोन वगैरह लेना चाहते हो,
तो आप लोग उसे कैसे आवेदन पत्र दोगे लिखकर, तो आपको ये लिखकर दिखाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, चाहे आप पर्यावरण संरक्षण का महत्व लिख सकते हो, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 या आतंकवाद की समस्या पर लिख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण आपके लिए मोस्ट वांटेड, तो यहाँ पर देखिए इस पर यहाँ पर भी देखो पूछा गया पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, देखो कुल मिला के वही रिपीट हो रहा है और एक ही क्वेश्चन के दोस्तों दो बार रिपीटेड किए जा रहे हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया है और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको 2020 का भी पेपर दिखाऊं जो कि आपके एग्जाम में और मदद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग उनसे क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो और आप क्या करते हो कि मॉडल पेपर से सब चीज तैयार कर ले जाते हो और बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर तो क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछा गया है। और दोस्तों कुछ नहीं अलग पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर नहीं जाते हो, अगर आप लोग ये पेपर देखकर जाते हो तब आप एक एग्जाम में पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे और आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करोगे। इतने दोस्तों मैं इसी तरीके से आपको बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी दोस्तों आपके पेपर हैं उन सभी पेपर को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और तक के लिए दोस्त मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।